हेलो प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 17 जो आज आपको 23 नवंबर 2020 को करनी है बेटा। ये पोएम है आपकी ट्रीज़। और इसी में आप देखिए ट्रीज़ की सारी क्वालिटीज़, हम जो ट्रीज़ के साथ करते हैं, हमें ट्रीज से क्या क्या मिलता है, वो सब इसमें डिस्कस हो जाएंगे। तो देखिए, ट्रीज़ आर फॉर बर्ड्स, trees are for children. Trees are to make tree houses in. Trees are to swings on. Trees are for wind to blow through. Trees are to hide behind in hide and seek. Trees are to have tea parties under. तो बेटा देखिए, ट्रीज़ किसके लिए हैं? बर्ड्स के लिए भी हैं, वो अपना नेस्ट बनाते हैं। ट्रीज़ आर फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए है। बच्चे उसके आगे पीछे खेलते हैं, इंजॉय करते हैं। हरियाली हमें देख के भी कितना खुशी होती है। ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेस, तो ट्री हाउस जो होते हैं, ट्री हाउसेस यानी कि छोटे छोटे जो घर बना दी जाते हैं पेड़ों के ऊपर, उसको थोड़ी सी ऊंचाई पे बनाने के लिए फॉरेस्ट एरिया में या कहीं जगह पर आप इंजॉयमेंट के लिए भी, कुछ सीनरीज के लिए भी या फोटोग्राफी के लिए भी आजकल यूज़ होते हैं, जो पहले विलेजेस में बनते थे या फॉरेस्ट के आसपास बनते थे, ताकि रात के समय जब उसमें सोएं तो कोई जानवर पास ना आ सके। ट्रीज़ आर टू स्विंग्स ऑन, तो आप देखते हैं झूले डाल देते हैं बच्चे पेड़ों पर, झूले डालकर भी झूला जाता है, मज़ा आता है बहुत। स्पेशली सावन में देखो कि हर पेड़ पे झूला डल जाता है। और ट्रीज़ आर फॉर विंड टू ब्लो थ्रू, ट्रीज़ क्या है? हवा के लिए भी, हवा के बहने में भी मदद करते हैं। ट्रीज़ आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई में बच्चे पेड़ों के पीछे ही छुप जाते हैं। तो छुपन छुपाई जब खेली जाती है तो बहुत मज़ा आता है, और पेड़ों के पीछे ही इस तरह से पता भी नहीं चलता। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, यानी कि ट्रीज के नीचे बैठकर बड़े क्या करते हैं? चाय का मज़ा लेते हैं, चाय की पार्टी करते हैं। और ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन, क्या होता है? बड़े बड़े पेड़ों में जो हमारी पतंगे होती हैं वो फंस जाती हैं। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, अगर आप कहीं भी जाते हैं और आप देखते हैं कि पेड़ की छाया और आप थक गए हैं, तो कितनी भी गर्मी हो, लेकिन अगर आप पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं, उसके नीचे रुकते हैं, तो वो जो ठंडी हवा है, वो जो छाया है, उसका तो कुछ और ही मज़ा है। ट्रीज़ आर टू मेक नो शेड इन विंटर, और ट्रीज़ सर्दियों में क्या करेंगे? सर्दियों में वो शेड नहीं मिलता ट्रीज़ से। ट्रीज़ आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स, तो ट्रीज़ पे क्या होते हैं? सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे ताज़े फल मिलते हैं हमें पेड़ों से। ट्रीज़ आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर, और जब पेड़ों को काटा जाता है तो जो सूखी हुई लकड़ी है उससे जो बना, उसे क्या कहते हैं? उसे टिम्बर कहा जाता है। ट्रीज़ में एक मदर्स से, और ट्रीज़ मम्मी क्या कहती है ट्रीज़ को देखकर? वॉट अ लवली पिक्चर टू पेंट, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये पेड़। तो वॉट अ लवली पिक्चर टू पेंट, कितनी खूबसूरत, कितना खूबसूरत दृश्य है, इसे पेंट करने का मन करता है, इसे पेपर पे उतारने का मन करता है। और ट्रीज़ आर मेक फादर से, और पापा को क्या कहना? पापा क्या कहते हैं? वॉट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल, अब क्या है, बहुत सारी वो पत्ते जब नीचे गिरते हैं तो वो शायद पापा को इकट्ठा करने पड़ते हैं, इसलिए पापा को टेंशन हो जाती है कि देखो ये क्या पेड़ हैं और इतनी पत्तियाँ, और वो पत्तियाँ फिर बाद में जब नीचे झड़ेंगी तो वो सारा क्लियर करना पड़ेगा, तो वो उस बात से पहले से ही परेशान हो जाते हैं। तो देखिए, आज के जो क्वेश्चंस हैं बेटा, एमसीक्यू टाइप हैं। आपको अगर पोएट्री समझ आ जाएगी तो आई होप अच्छे से समझ आ गई है, तो आप इजीली आंसर्स भी कर सकेंगे। अब देखिए, ट्रीज़ आर यूज़फुल फॉर, तो ट्रीज़ किसके लिए यूज़फुल है बेटा? ट्रीज़ आर यूज़फुल फॉर मैन एंड चिल्ड्रन नहीं, एनिमल्स एंड बर्ड्स, बेटा सबके लिए है। मैन के लिए भी है, चिल्ड्रन के लिए भी है, वुमेन के लिए भी है, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए। तो यहाँ क्या आएगा? आंसर नंबर सी, एवरीवन। इसके बाद है ट्री हाउस मीन्स, तो ट्री हाउस क्या होता है? अ हाउस, अ स्मॉल शेल्टर बिल्ड इन अ ट्री, एक छोटा शेल्टर जो पेड़ में ही बनाया जाता है। ट्रीज, चिल्ड्रन यूज ट्रीज, अब चिल्ड्रन यूज कैसे करते हैं ट्रीज का? टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, टू हैव देयर स्विंग्स इन देम, उनमें झूले जो टांगे जाते हैं, छुपन छुपाई में वो छुप पाते हैं वहाँ पर। तो अब देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी,
ए एंड बी बोथ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अडल्ट्स डू अंडर द ट्री। तो व्हाट डू अडल्ट्स डू अंडर द ट्री, अंडर द ट्री क्या करते हैं अडल्ट्स, टी पार्टीज, नथिंग अंडर द शेड ऑफ द ट्री, तो वो करते हैं टी पार्टीज। व्हाट डू मदर से व्हेन दे लुक एट ट्री, तो मम्मी क्या कहती है, कितना सुंदर दृश्य है, पिक्चर पेंट करने का मन करता है, तो क्या होगा, व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट। अब देखिए, लुक अराउंड इन योर हाउस एंड राइट द नेम्स ऑफ 3 थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम ट्रीज। तो बेटा हमें ट्री से क्या क्या मिल रहा है, मेडिसिन्स मिल रही हैं, मेडिसिन्स, फ्रूट्स, उसके अलावा बेटा टिम्बर, जिसको भी वुड भी कहा जाता है, लेकिन वो जो है हमारे घरों में काम करने के हेल्प आता है। आपको देखो घरों में जो हमारी अलग अलग चीज़ें बन रही है, वुडन थिंग्स हैं, तो आप उनका नाम भी लिख सकते हो। टिम्बर जो है वो टिम्बर ना लिख के आपको घर में देखना है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, चेयर, टेबल। तो टिम्बर से बना या वुड से बना है हमारा टेबल, चेयर, जो लकड़ी की कुर्सी है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें हमने ट्रीज से पाई हैं। इसी तरह से बेटा आप आगे भी पढ़ते रहिए, समय पर अपनी वर्कशीट करके भेजिए, और साथ ही साथ अपनी टेक्स्ट बुक से जो भी वर्कशीट आ रही है, जिस भी पोइट्री के बारे में आ रही है, जिस भी चैप्टर के बारे में आ रही है, उसको साथ साथ रीड करते रहिए। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो आज आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है, टू स्टे सेफ इन द फाइट ऑफ अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। आपको एक मास्क पहनना है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, और साथ ही साथ बेटा आप अपने हाथ सैनिटाइज करेंगे या फिर समय समय पर उनको साबुन और पानी से धोएंगे। तो इसी तरह बेटा कीप लर्निंग, एंजॉय लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, और बी इन टच विद अस बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। बेटा सब्सक्राइब कर दोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपका जैसे ही वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप अपना काम समय पर कर सकोगे। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो आप लाइक भी करना, ताकि उससे हमें मोटिवेशन, मुझे स्पेशली मोटिवेशन मिलता है कि जो मैं काम कर रही हूँ, मैं जिस तरह से आपको समझा रही हूँ, आपको अच्छे से समझ आ गया। आप कमेंट लिखते हैं, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट दिया है, थैंक यू सो मच। सभी बच्चों को मैं रिप्लाई देने की भी कोशिश करती हूँ, लेकिन आप साथ ही साथ बेटा अगर लाइक प्रेस कर देते हैं तो वो अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि आपको जो मैं मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ, मैं जो पढ़ाना चाहती हूँ, वो सब कुछ समय पर आपके पास पहुँच रहा है और आप समय पर उसे समझकर काम कर रहे हैं। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।